प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है वो बीए बीएड प्रथम वर्ष के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के दौरान है जो भक्ति काल है, ठीक है, जो पूर्व मध्य काल कहें हम इसे और चाहे भक्ति काल कहें, तो पूर्व मध्य काल भक्ति काल, तो भक्ति काल अपने आप में एक तरह से स्वर्ण युग कैसे कहलाया, ठीक है। और जैसा कि हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अनेक दृष्टिकोण रहे। काव्य की दृष्टि से देखें, चाहे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें या धर्म और काव्य की दृष्टि से देखें, तो ये जो युग है वो अपने आप में उस समय सही ठहरता है। इसके पीछे कारण ये भी है कि इस समय के जो अधिकांश कह सकते हैं कि जो साहित्यकार रहे या उस समय की जो संस्कृति रही, तो उस संस्कृति के दौरान और यहाँ ये कहें कि जो जनता थी वो एक तरह से अपने आप को महफूज या सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो एक कारण ये भी था। और जो भक्ति काल है, भक्ति काल का जो संबंध है वो धर्म को लेकर के, ठीक है। और यहाँ एक तरह से देखा जाए तो अनेक प्रकार के विद्वान, उन विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, उन परिभाषाओं के चलते अपना कार्य सृजन किया, साहित्य रचनाएं की। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इनका अध्ययन कर लिया था। जो हमारा भक्ति काल के दौरान काव्य दृष्टिकोण, भारतीय संस्कृति, उसके साथ साथ धर्म और काव्य, कला पक्ष और भाव पक्ष का समन्वय, जो आपसी तालमेल हमें देखने को मिला ज्ञान और भक्ति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, अरबी और अवधी और जो कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का समन्वय, काव्य रूप देखने को मिला। निर्गुण और सगुण को के जो रचनाकार थे उनका आपसी तालमेल वो देखने को मिला। शिव और शक्ति को मानने वाले थे, तो इन सब कवियों का आपसी तालमेल है वो इस दौरान बना रहा, काव्य रूप में देखने को मिला। उसके साथ साथ लोक रंजन और लोक रक्षक रूप में भगवान राम जी जो लोक रक्षक रूप में त्रेता युग में आए और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए। दोनों ने एक तरह से किया कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर के और अपने भक्तों का कल्याण किया। तो इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके साथ साथ आज का जो हमारा बिंदु है वो हमारा संगीत, ठीक है। और संगीत पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो अगला बिंदु है वो है हमारा भाषा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पहले। तो भाषा को देखें, उसके बाद इसका मूल्यांकन। तो भाषा को देखें तो भाषा के अंदर देखो आप, मैं बताऊं कि जिस तरह से भाषा के बारे में अपन पहले भी परिभाषित कर चुके हैं कि भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम, ठीक है। और ये भाषा धातु से निकला। उसके बाद भाषा के प्रकार अलग अलग हुए, वो एक अलग विषय अपना व्याकरण का। किंतु यहाँ एक बार दृष्टि डालें तो भाषा की दृष्टि से देखें तो भक्ति काल के अंदर भक्ति काल है वो भी अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से संपन्न कह सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ दो भाषाओं की जो कह सकते हैं कि एक तरह की प्रधान रूप है वो देखने को मिला। एक तो अवधी भाषा और एक ब्रज भाषा। जैसा मैं आपको बताऊं कि यहाँ जैसे जो कवि थे उन कवियों में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी या फिर कहें कि सूरदास जी, सूरदास जी, या फिर कहें कि अष्टछाप के कवि जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इन दोनों कवियों ने, और एक नाम और आता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। तो इन कवियों ने क्या किया कि इन कवियों ने भक्ति काल के दौरान उस समय जो भक्ति काल में प्रधान रूप में दो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था, एक तो अवधी भाषा और एक ब्रज भाषा। ये दोनों ही भाषाएं चरमोत्कर्ष पे थी अपने आप में, और भक्ति काल में ये देखने को मिला। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के अंदर अवधी भाषा का प्रयोग किया, और अवधी भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, तो उन रचनाओं के अंदर अवधी भाषा का प्रयोग है वो देखने को मिला। कह सकते हैं कि उस दौरान उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और उसमें अपनी रचना की।
सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, सूरदास जी हैं, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अब दोबारा एक बार नजर डालें तो ये जो अष्टचाप के कवि थे, वो अष्टचाप के कवियों में जिस तरह से कह सकते हैं कि ये कहें कि गोविंदास हैं, उसके साथ साथ गोविंदास जी के साथ साथ चतुर्भुज दास हैं, उसके साथ साथ परमानंद दास हैं, नंद दास हैं। तो ये सारे के सारे जो कवि थे ना, ठीक है, तो इन कवियों ने भी क्या कि ये जो अष्टचाप के कवि थे, 8 कवि, इन कवियों ने भी अपनी भाषा, साहित्य की जो भाषा है, उस भाषा के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। फिर दोबारा देखें तो इनके साथ साथ इनका संबंध तो इनके साथ जोड़ दिया, जबकि जायसी जी का संबंध है वो अवधि के साथ जुड़ा हुआ है। जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी और कह सकते हैं कि मसनवी शैली के अंदर अपनी काव्य रचनाएं की, तो उस दौरान उनकी खातिर बताया जाता है कि उन्होंने अपने साहित्य के अंदर, अपनी रचना के अंदर जो है वो अवधि भाषा का प्रयोग किया। पद्मावत है, पद्मावत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ रतन सेन और जो पद्मावती है, ठीक है, रतन सेन और पद्मावती। तो रतन सेन को तो एक तरह से आत्मा बता दिया, ठीक है। अब आत्मा का मतलब यह है कि रतन सेन तो अपने आप में लौकिक है, लौकिक है, ठीक है, और लौकिक का मतलब है यहाँ अपने आप में, वो अपने आप में क्या है कि संसारिक है, ठीक है। और पद्मावती है वो परमात्मा है, परमात्मा है और अलौकिक है। कह सकते हैं कि जिस तरह से ये जो आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही ललायित रहती है, ठीक है, हमेशा ही ये चाहती है कि वो परमात्मा में विलीन हो जाए। तो यहाँ उनकी खातिर दिखाया गया कि ये परमात्मा और उसके साथ साथ उसे प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से रतन सेन ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से सीलगढ़ द्वीप गए थे, ठीक है, उनको अनेक प्रकार के जो कष्टों का सामना करना पड़ा। पद्मावती ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से रुक्मिणी का हरण किया, उसी तरह से मेरा भी वर्ण करना। तो इन सब चीजों को लेकर के बड़े ही सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कहने मतलब लौकिक पात्रों के माध्यम से, जो संसारिक पात्र हैं रतन सेन और पद्मावती, इन दोनों लौकिक पात्रों के माध्यम से और उनको सुंदर दिखाने का जो प्रयास है वो इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ है, और यहाँ इनकी जो भाषा है वो, अब उनकी भाषा अपने को, इनकी भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो उनकी जो भाषा है, साहित्य की भाषा, वो अपनी अवधि भाषा है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जो काल है वो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से भी ये सही ठहरता है। उसके साथ साथ ये देखने को मिला कि यहाँ अवधि का प्रयोग और इसका जो परिष्कार है, और इस वजह से वो हिंदी साहित्य के अंदर अजर अमर हो गई, ठीक है। और अब जो चीज है कि वो है संगीत, ठीक है, कि संगीत का जो निर्माण है वो भाषा के माध्यम से ही होगा, ठीक है। हमारे चाहे 7 सुर ले लो, और उन संगीत को तब अच्छे से समझा जा सकता है जब उसकी भाषा में समझ में आती है। जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदी भाषा के अंदर कोई गीत गाया जाए, ठीक है, या कोई अपनी आराध्य की स्तुति गाई जाए, तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है। और उसी के स्थान पर ये कहें कि हिंदी नहीं, ये जो उस समय की जो प्रचलित भाषाएं थी, अवधि है, ब्रज है, ठीक है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तो कह सकते हैं कि उस समय की जो भाषाएं थी उन भाषाओं में इनका प्रचलन था, और ये जो भाषा है वो हमारे समझ में आती थी। किंतु इसी के स्थान पर अगर जैसे उत्तर भारत के जो लोग हैं, और उत्तर भारत के लोगों को कह सकते हैं कि मराठी भाषा के लिए कह दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि बांग्ला भाषा के अंदर किसी चीज का अनुवाद करना पड़े, तो वो वहां जाकर के जटिल हो जाते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि संगीत की दृष्टि से देखें तो वो जो संगीत है वो भी इनके अनुरूप ही था। कैसे? वो कहते हैं कि भक्ति काल में जो तत्व मिलते हैं, ये जो सारे के सारे भक्ति काल के जो तत्व हैं, ये सारे के सारे, और तो उसके बाद कई मूल्यांकन, तो उसमें कहते हैं कि भक्ति काल में जो तत्व मिलते हैं उनमें संगीत एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर इस काल के काव्य को स्वर्ण काल प्रमाणित किया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम रहा, और संगीत के माध्यम से इसके आधार पर इस काल को हमें भक्ति काल का स्वर्ण काल
कह सकते हैं उसकी प्रामाणिकता को वो है जो सिद्ध किया जा सकता है। अब प्रामाणिकता को सिद्ध किस तरह से किया जा सकता है, इसकी प्रामाणिकता की खातिर वो कहता है कि इस भक्ति काल में भाषा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, भाव और भाव, काव्य और जिस आत्मविश्वास है और तीव्रता अनुभूति, सहज स्फूर्ति और अंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है भक्ति काल में ये देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा ऊपर वाली पंक्ति को देखते दोबारा कि काव्य को स्वर्ण काल इसलिए प्रमाणित किया जा सकता है कि भक्ति काल में भाषा, भाव, काव्य और जो संगीत का उचित सामंजस्य हुआ है, तो इस सामंजस्य की वजह से और कह सकते हैं कि ये जो तालमेल है वो सारा का सारा भाव के अनुसार जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है, इस वजह से। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि किसी भी काव्य में संगीतात्मकता के समावेश के लिए जिस आत्मविश्वास से, जिस तीव्र अनुभूति और जिस सहज स्फूर्ति और अंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है, वो भक्ति काल में वह चरमोत्कृष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनमें आपसी जो तालमेल है वो काफी अच्छे से, सुगमता से बना हुआ है। उसमें आत्मविश्वास देखने को मिला क्योंकि उन कवियों को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था, अपनी भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार था। अधिकार का मतलब था कि उन्हें पूर्ण पकड़ थी एक तरह से, ठीक है। और जब किसी वस्तु को लेकर के हमें उसकी पूर्ण जानकारी हो तो वो चीजें वो हमारे लिए उचित ठहरती है, ठीक है। उसको हम सहजता से एक तरह से कह सकते हैं कि परिभाषित है वो कर सकते हैं। तो ऐसा ही वो उनको एक तरह का महारत है वो हासिल था। जिस तरह से कह सकते हैं कि तुलसीदास जी को अवधी का, सूरदास जी को ब्रज भाषा का, मैथिल कोकिल के रूप में कहें तो जो मैथिली भाषा उसके विद्यापति हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जयसी जी हैं, उनको जयसी जी के लिए भी कहा जाता है कि अवधी भाषा का प्रयोग किया। कबीर जी को कहें कि सुदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया, तो मीरा जी को कहें कि राजस्थानी मिश्रित भाषा डिंगल पिंगल का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब ये था कि उन लोगों को अपने पूर्ण आत्मविश्वास था और इस वजह से उन्होंने अपने संगीत के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया। तीव्र अनुभूति अर्थात उन्हें जैसा ही आभास होता या कह सकते हैं कि उसके अनुसार उन्हें वो लोग अपनी काव्य रचना के अंदर उनका जो प्रयोग है वो बड़ी सहजता और स्फूर्ति के साथ उसमें किया करते थे। और अंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि भक्ति काल में वह चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती थी। अब भक्ति काल में अकेली अवधि और ब्रज भाषा तो थी, उसके साथ साथ देखने को मिला कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी एक तरह से देखा जाए, और हिंदी तो इनकी ज्येष्ठ पुत्री के रूप में। और प्राचीन समय में देखा जाए तो आदिकाल से चली आ रही जो अपनी भाषा, जो आदिकाल के दौरान कह सकते हैं हम लोग, तो आदिकाल के दौरान ही एक तरह से संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता था। और उसी के अंदर अपने श्लोक वगैरह होते थे। उन श्लोकों को कहें या अपने देवी देवताओं की स्तुति कहें तो उनको एक तरह से अध्ययन करना और पढ़ना, वाचन करना, और उसके बाद उनका अनुवाद करके और अपनी रचनाओं को परिभाषित करना। कहने मतलब संगीत में ये देखा जाए तो हमारा जो सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है, तो वो भी अपने आप में संस्कृत में बहुत सारे मंत्र हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से कहें कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो आप जहां तक अध्ययन करेंगे तो आदिकाल में अधिकांश जो श्लोक हैं वो अधिकांश श्लोक वो आपको संस्कृत भाषा में पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ संगीत की दृष्टि से समझने की खातिर वो कहता है कि यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत के बाद प्राकृत के साथ अपभ्रंश साहित्य में जो गीति काव्य का निर्माण हुआ निर्माण बहुत पहले ही हो गया था। अब उन्होंने बताया गीति काव्य का मतलब है किसी चीज को गा करके प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो, उसमें बताया कि ये जो कार्य है वो बहुत पहले से ही हो गया था। तो इस वजह से एक कारण तो ये भी रहा था। उसके साथ साथ कहते हैं कि पहले से हो गया था, किंतु संगीत की धारा भक्ति काल में प्रभावित हुई। अब उन्होंने बताया कि ये इन चीजों का निर्माण तो कर दिया गया, ठीक है, ये चीजें पहले आ तो गई, किंतु एक दृष्टि से देखें तो एक दृष्टि से देखने में हमारे सामने आता है कि संगीत की जो धारा है वो संगीत की धारा भक्ति काल में प्रभावित हुई, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वो कहते हैं कि वो जो चीजें वो हमें अन्य देखने को
कमी मिलती है। उसके साथ साथ भक्ति काल के जो प्रमुख रचनाकार हैं, उन प्रमुख रचनाकारों में गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, मीरा और परमानंद दास जो अष्टचाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं, नंददास हैं, नानक साहेब जी, तो आदि जो सभी भक्त कवि थे, तो इन भक्त कवियों की रचनाओं के अंदर जो ब्रज भाषा का जो प्रभाव है या अवधी भाषा का जो प्रभाव है उसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि काव्य रसिक ये जो रचनाकार थे वो भक्त भी थे और ऊंचे दर्जे के गायक भी थे। अब वो कहते हैं कि एक साथ तो कह सकते हैं कवि, ठीक है, उनके साथ साथ भक्त, उसके साथ साथ और गायक भी, ठीक है, कि एक तरह का वाचन तो करते ही करते थे, वो गायन भी किया करते थे, गा के भी एक तरह से अपनी जो राग के माध्यम से और जो उस समय की जो जनता या कह सकते हैं कि समाज को एक तरह से प्रेरित किया करते थे। अधिकांश जो पहले जो रचनाएं थी वो गीता शैली के अंदर होती थी, गीति काव्य हुआ करते थे और उनको एक तरह से गा के वो प्रस्तुत किया जाता था। तो इनमें ये जो रचनाकार थे, इन रचनाकारों की खातिर कहा जाता है कि ये रचनाकार गायक भी थे और सभी कविता और संगीत का, इन सभी का, ये सभी कविता और संगीत का घनिष्ठ संबंध स्वीकार कर चले थे। अब उन्होंने बताया कि इनकी रचनाओं के अंतर्गत संगीत में घनिष्ठता देखने को मिलती थी। घनिष्ठता का मतलब एक तरह की गहराई वो इसमें देखने को मिलती थी, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आज गीतात्मकता और संगीतात्मकता के कारण भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है। अब उसको उनकी खातिर बताया जाता है कि ये जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल की खातिर कहते हैं कि आज अगर हम दृष्टि डालें तो आज दृष्टि डालने पर माफ करना, दृष्टि डालने तो ये चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं कि ऐसा क्या रहा कि जिस वजह से इस भक्ति काल को अपने आप में स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी बना। तो इस अधिकारी के पीछे ये बात कहते हैं कि इस दौरान जो संगीत था और उसमें संगीतात्मक, इसके संबंध में वो कहते हैं कि इसमें गीतात्मकता और संगीतात्मकता के कारण ये जो भक्ति काल है वो अपने आप में स्वर्ण युग के रूप में देखने को मिला, ठीक है। और उस दौरान इन दोनों ही के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रज भाषा है उसमें ब्रज भाषा के अंदर ये कहें कि एक तरह से माधुरी है, ठीक है, माधुरी है, माधुरी अपने आप में गुण है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो हिंदी के अंदर साहित्य के अंदर 3 गुण है, ठीक है। 3 गुण का मतलब पहला ओज, ठीक है, ओजस्वी शैली के अंदर, दूसरा माधुर्य है, मधुरता पूर्वक, और तीसरा है वो प्रसाद है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये जो रचनाकार थे उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी काव्य रचनाएं की और माधुर्य गुण का जो प्रयोग है वो इनकी भाषाओं के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं वो जिसकी वजह से ये जो कह सकते हैं हिंदी साहित्य है वो अपने आप में एक तरह से सही ठहरता है। उसके साथ साथ जैसे जायसी जी की खातिर बताया गया कि उन्होंने प्रेम प्रधान काव्य की रचना की एक महाकाव्य के रूप में देखें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचनाएं की। तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जो काव्य है रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस के दौरान एक तरह का साहित्य सर्जन हुआ। उस साहित्य सर्जन में उन्होंने अपनी रचना के अंदर अवधी भाषा का जो प्रयोग है वो किया। तो संगीत और भाषा उन दोनों का समन्वय का मतलब आपसी तालमेल हमें देखने को मिला। मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त जो रचना है या कह सकते हैं कि भक्ति काल जो है वो भक्ति काल अपने आप में स्वर्ण काल किस प्रकार कहलाता है। तो स्वर्ण काल कहलाने के पीछे ये 8-9 इनके बिंदु, जिसके अंतर्गत काव्य दृष्टिकोण के कारण, भारतीय संस्कृति के कारण, धर्म और उसके काव्य के कारण, कला पक्ष और भाव पक्ष के कारण, उसके साथ साथ काव्य रूप के कारण, लोकरंजन और लोकरक्षण रूप से, संगीत और भाषा की दृष्टि से और मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो सामने आता है कि जो उपयुक्त विवेचना उपरांत कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है
वो भावना, धार्मिकता, सांस्कृतिकता का जो समन्वय है और दर्शन की उस उत्कृष्टता के कारण ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण काल रहा। तो ऐसी स्थिति में इसे स्वर्ण काल कहना अपने आप में उपयुक्त ठहरता है। तो इसकी खातिर वो कहते हैं कि जिस तरह से इसमें जो दर्शन शास्त्र हैं उनके भाव देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं कि जो धार्मिकता है वो देखने को मिलती है, और इस काल के दौरान एक तरह का जो साहित्य सर्जन हुआ वो भाषा की दृष्टि से देखें तो वो उपयुक्त ठहरता है। और उसके साथ साथ इसमें वो कहते हैं कि इस काल के दौरान जो संस्कृति रही, तो भारतीय संस्कृति हमेशा ही अपनी कह सकते हैं कि संस्कार की वजह से, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जिनकी वजह से वो अपने आप में साहित्य के अंदर विशेष महत्व रखती है। तो इस वजह से भी इसको भक्ति काल की जो परिधि है या कह सकते हैं कि इसकी सीमा में रखते हैं तो ये अपने आप में उपयुक्त ठहरता है। ऐसी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ भक्ति साहित्य के पीछे जो साधनात्मक प्रयत्न दिखाई देते हैं, जो आध्यात्मिक पक्ष उपलब्ध होता है, तो उसकी वजह से जो काव्य में प्रवाह है और इस वजह से भक्ति काल को स्वर्ण युग सिद्ध करने में ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो अपने आप में एक तरह से इसमें सही ठहरते हैं। तो एक कारण इसका ये भी है। तो मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो धार्मिकता को लेकर के, उसकी साहित्यिकता को लेकर के, उसकी संगीतात्मकता को लेकर के, तो इन सब पक्षों की दृष्टि से देखते हैं तो उनमें जिस तरह से कह सकते हैं कि लोक रंजन और लोक रक्षण रूप है वो देखने को मिला, कला की दृष्टि से देखने को मिला, भाव पक्ष की दृष्टि से अपने आप में समन्वय देखने को मिला, ज्ञान और प्रेम को लेकर के और भाषाओं को लेकर के। तो इन सब का अपना विशेष महत्व रह गया और इस विशेष महत्व के चलते और ये जो युग है वो अपने आप में जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाए। और एक विशेष बात ये जो कि इस युग के दौरान ये जो आम जो जनता थी, उन आम जनता वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। ये इसका एक तरह से प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ ये जो जैसे हम लोग कल भी पढ़ रहे थे कि यहाँ के जो कह सकते हैं कि कवि थे, उन कवियों को किसी राज्य के आश्रय में रहने की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वतंत्र भाव से रचना किया करते थे और उनकी रचनाओं के अंदर कह सकते हैं कि भावना और संस्कृति की जो झलक है वो साफ साफ देखने को मिलती है। तो ये निम्न कारणों के कारण जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। बाकी हमारा जो है हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है।